तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा पट्टी में जंग के बीच यूपी हरियाणा से इजराइल पहुंचे वर्कर्स का इजराइल में बुरा हाल। इजराइल के लोग मार पीट कर करा रहे हैं भारतीय मजदूरों से लेबर का काम। मोदी सरकार की इजराइल में भारी किरकिरी। वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक को लेकर मोदी सरकार पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी। बोले बाबरी मस्जिद तो तुमने हमारी छीन ली, अब क्या हमारा वजूद मिटाना चाहते हो। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर ताजा सर्वे ने बढ़ाई भाजपा की चिंता। कांग्रेस शिवसेना का गठबंधन महाराष्ट्र में बना रहा सरकार, बीजेपी की हो रही है हार। दिल्ली में लगेगा राष्ट्रपति शासन, बर्खास्त होगी केजरीवाल की सरकार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भेज दिया है नोटिस। हरियाणा विधानसभा चुनाव में घुटनों के बल आई बीजेपी ने दूसरी लिस्ट में 2 मुस्लिम उम्मीदवारों को हरियाणा में दिया टिकट। पूरे देश में बीजेपी की चर्चा। बीजेपी छोड़ने की खबरों के बीच अचानक सीएम योगी से मिली मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव। योगी ने लगाई फटकार, कहा तत्काल पद करें ग्रहण। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो गाजा पट्टी में जंग के बीच यूपी हरियाणा से इजराइल पहुंचे वर्कर्स का इजराइल में बुरा हाल। इजराइल के लोग करा रहे हैं लेबर का काम। भारत की इजराइल में बड़ी किरकिरी। दोस्तों आपको बता दें कि गाजा युद्ध शुरू होने के बाद इजराइल ने 1 लाख से अधिक फिलिस्तीनी वर्कर्स को अपने यहां काम पर रखने से इनकार कर दिया था। इन मजदूरों की मदद से इजराइल में कंस्ट्रक्शन सेक्टर आगे बढ़ रहा था। फिलिस्तीनी मजदूरों से काम न कराने के कारण इजराइल के घरों में निर्माण कार्य ठप हो गए थे। इसके बाद इजराइल की सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी से अपील की थी कि वो 1 लाख मजदूरों को इजराइल भेजे और मोदी सरकार ने इजराइल के कहने पर यूपी हरियाणा दक्षिण भारत से हजारों की तादाद में कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की भर्ती कराई और इनको इजराइल भेजा। वहीं आपको बता दें कि जान जोखिम में डालकर भारतीय मजदूर इजराइल तो पहुंच गए, लेकिन अब वहां पर उनका बहुत बुरा हाल हो रहा है और वहां के उद्योगपति भारतीय वर्कर्स के साथ प्रदर्शन अच्छा नहीं कर रहे हैं और उन्हें गालियां दे रहे हैं, मार पीट रहे हैं। आलम यह है कि इजराइल के उद्योग अब चीन के वर्कर्स को बुला रहे हैं और भारतीयों से लेबर का काम करा रहे हैं। जो भी भारतीय हरियाणा, यूपी और भारत से इजराइल काम करने के लिए पहुंचे थे वो वहां जाकर रो रहे हैं और बुरी तरीके से मोदी सरकार को कोस रहे हैं और कह रहे हैं कि इजराइल से उनको वापस लाया जाए। ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि ये बहुत जल्दी गए थे, लेकिन इनकी बहुत बुरी मट्टी वहां पर कट रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी। बोले बाबरी मस्जिद से तुम्हारा दिल नहीं भरा। अब दोस्तों आपको बता दें कि हैदराबाद के सांसद और एआईएमएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक 2024 को लेकर बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ये जो लोग बीजेपी के बोल रहे हैं कि हम वक्फ की जमीन को बचाने का काम कर रहे हैं, ये सारे के सारे लोग झूठ बोल रहे हैं। आगे असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि इन लोगों का दिल बाबरी मस्जिद गिराकर भी नहीं भरा। दिल्ली की सड़कों पर इन लोगों ने हमारे साथ खून की होली खेली, हमारे बच्चों के एनकाउंटर किए, हमारे बुलडोजर से घर तोड़े और हमारी बच्चियों से हिजाब छीना। अब तुम इस वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के जरिए हमारे वजूद को मिटाना चाहते हो। हम अपने वजूद को नहीं मिटने देंगे, चाहे हमें जंग ही क्यों न लड़नी पड़े। असदुद्दीन ओवैसी ने एक सीधी चेतावनी बीजेपी को दे दी है कि अगर वक्फ बोर्ड से संशोधन किया जाएगा तो भारत में प्रदर्शन होगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के ताजा सर्वे ने बढ़ाई भाजपा की चिंता। कांग्रेस पार्टी की बन रही है महाराष्ट्र में सरकार। दोस्तों आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा चुनाव के संकदान होने के बाद देश का सियासी पारा आसमान छूने लगा है और इसी साल के आखिरी तक महाराष्ट्र में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। लेकिन खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका लग रहा है। सर्वे में खुलासा हुआ है कि इस बार केंद्र की मोदी सरकार महाराष्ट्र में बुरी तरीके से हार रही है और यहां कांग्रेस और शिवसेना के गठबंधन की सरकार बन रही है। दरअसल आपको बता दें कि खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी के गठबंधन को 38 से 41% वोट मिलने की संभावना है, जबकि कांग्रेस और शिवसेना के गठबंधन को 41 से 44% वोट मिलने की संभावना है। सर्वे में खुलासा हुआ है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में शिवसेना और कांग्रेस पार्टी
का जो एमबीए गठबंधन है वो 141 से 154 सीटें जीतेगा। वहीं बीजेपी और शिंदे गुट का जो गठबंधन है वो 115 से 128 सीटें ही जीत पाएगा और अन्य के खाते में 5 से 18 सीटें महाराष्ट्र में मिलेंगी। यानी महाराष्ट्र में भाजपा का इस बार सूपड़ा साफ हो रहा है। इस बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दिल्ली में लगेगा राष्ट्रपति शासन, बर्खास्त होगी केजरीवाल की सरकार। जो दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली में अब राष्ट्रपति शासन लगाने की तैयारी केंद्र की मोदी सरकार ने कर दी है। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली में अचानक ये बात फैल रही है कि केंद्र सरकार जल्दी जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर सकती है। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी के विधायकों ने देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से केजरीवाल सरकार को बर्खास्त करने की मांग की थी। इस संबंध में दिल्ली बीजेपी विधायकों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा और अब खबर आ रही है दोस्तों कि राष्ट्रपति सचिवालय ने इस पर संज्ञान लेते हुए मांग पत्र को गृह मंत्रालय में भेज दिया है। सवाल ये उठता है कि बीजेपी को इतनी जल्दी है कि केजरीवाल सरकार को बर्खास्त किया जाए और वहां पर चुनाव कराया जाए, यानी दिल्ली में केजरीवाल सरकार अब खतरे पर आ गई है। इस बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मुसलमानों के जरिए हरियाणा विधानसभा चुनाव जीतना चाहती है भाजपा ने 2 मुसलमानों को दिया हरियाणा में टिकट। जो दोस्तों आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में अपनी हार को लेकर अब बीजेपी घुटने के बल आ गई है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 2 मुसलमानों को टिकट दे दिया है। दरअसल आपको बता दें कि इससे पहले पार्टी की तरफ से 67 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया था। इसके साथ ही 90 सदस्यों वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 88 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी लिस्ट में 2 मुस्लिम उम्मीदवारों को भी टिकट दिया है। फिरोजपुर झिरका से नसीम अहमद और पुनहाना से एजाज खान को बीजेपी ने टिकट दिया है। दरअसल आपको बता दें कि नसीम अहमद फिरोजपुर झिरका से 2 बार विधायक रह चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा में प्रदेश सचिव हैं। वो पिछले लंबे समय से अपने क्षेत्र में सक्रिय हैं। इस बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बीजेपी छोड़ने की खबरों के बीच अचानक सीएम योगी से मिली अपर्णा यादव, मिल गई तगड़ी फटकार। जो दोस्तों आपको बता दें कि बीजेपी से नाराजगी की खबरों के बीच अपर्णा यादव ने सोमवार को सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। इस दौरान उनके साथ उनके पति प्रतीक यादव भी मौजूद रहे। सूत्रों का कहना है कि सीएम ने उन्हें पार्टी का निर्णय स्वीकार करने को कहा है। आपको बता दें कि पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव को भारतीय जनता पार्टी ने 3 सितंबर को महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया। अपर्णा अपने इस पद से खुश नहीं है और वो और कुछ मांग रही थी, लेकिन बीजेपी ने उनको नहीं दिया कुछ भी और अब योगी ने और फटकार लगा दी है। राष्ट्रपति शासन लगाने की तैयारी केंद्र की मोदी सरकार ने कर दी है। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली में अचानक ये बात फैल रही है कि केंद्र सरकार जल्दी जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर सकती है। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी के विधायकों ने देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से केजरीवाल सरकार को बर्खास्त करने की मांग की थी। इस संबंध में दिल्ली बीजेपी विधायक ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा और अब खबर आ रही है दोस्तों कि राष्ट्रपति सचिवालय ने इस पर संज्ञान लेते हुए मांग पत्र को गृह मंत्रालय में भेज दिया है। सवाल ये उठता है कि बीजेपी को इतनी जल्दी है कि केजरीवाल सरकार को बर्खास्त किया जाए और वहां पर चुनाव कराया जाए, यानी दिल्ली में केजरीवाल सरकार अब खतरे पर आ गई है। इस बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मुसलमानों के जरिए हरियाणा विधानसभा चुनाव जीतना चाहती है भाजपा ने 2 मुसलमानों को दिया हरियाणा में टिकट। जो दोस्तों आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में अपनी हार को लेकर अब बीजेपी घुटने के बल आ गई है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 2 मुसलमानों को टिकट दे दिया है। दरअसल आपको बता दें कि इससे पहले पार्टी की तरफ से 67 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया था। इसके साथ ही 90 सदस्यों वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 88 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी लिस्ट में 2 मुस्लिम उम्मीदवारों को भी टिकट दिया है। फिरोजपुर झिरका से नसीम अहमद और पुनहाना से एजाज खान को बीजेपी ने टिकट दिया है। दरअसल आपको बता दें कि नसीम अहमद फिरोजपुर झिरका से 2 बार विधायक रह चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा में प्रदेश सचिव हैं। वो पिछले लंबे समय से अपने क्षेत्र में सक्रिय हैं। इस बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बीजेपी छोड़ने की खबरों के बीच अचानक सीएम योगी से मिली अपर्णा यादव, मिल गई तगड़ी फटकार। जो दोस्तों आपको बता दें कि बीजेपी से नाराजगी की खबरों के बीच अपर्णा यादव ने सोमवार को सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। इस दौरान उनके साथ उनके पति प्रतीक यादव भी मौजूद रहे। सूत्रों का कहना है कि सीएम ने उन्हें पार्टी का निर्णय स्वीकार करने को कहा है।
आपको बता दें कि पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव को भारतीय जनता पार्टी ने 3 सितंबर को महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया। अपर्णा अपने इस पद से खुश नहीं है और वो और कुछ मांग रही थी, लेकिन बीजेपी ने उनको नहीं दिया कुछ भी और अब योगी ने और फटकार लगा दी है।